फिनिशिंग लाइन अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं ग्राफिक्स में, फिनिशिंग लाइन आपके सामने है। इस फिनिशिंग लाइन में कौन सी जो टीम है कहां पर स्टैंड करती है ये आपको दिख जाएगा। लेकिन इस वाले चरण के अंदर दो स्टेट ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, आंध्र और तेलंगाना। सवाल बीजेपी को लेकर है, क्या इस ट्रैक पर बीजेपी अपनी स्पीड बढ़ा पाएगी? देखिए, तेलंगाना में बीआरएस पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स पार्टी छोड़ करके चले गए हैं और उनकी केसीआर की बेटी भी अभी लिकर स्कैम में जेल में है। तो उसकी वजह से पार्टी कमजोर हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई होती जा रही है। और भाजपा को उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, और क्योंकि एक नेशनल चुनाव है और जहां जहां कांग्रेस पार्टी के साथ भाजपा लड़ती है ऑल इंडिया लेवल पर, वहां पर भाजपा का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर है। इसी उम्मीद में भाजपा को है कि इस बार 4 सीटों से बढ़कर के वो 8 से 10 सीटें यहाँ पर जीतने का लक्ष्य उसने बना करके रखा है। जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, तो आंध्र प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही थोड़ा रोल कम है। यहाँ पर भाजपा ने अलायंस किया है टीडीपी के साथ और उसकी सारी उम्मीदें टीडीपी पर टिकी हुई है कि क्या चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को हरा पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, यानी विधानसभा का भी चुनाव एक साथ हो रहा है, तो हमने देखा है कि पिछले 2 चुनावों में जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतती है उसी को लोकसभा में ज्यादा सीटें आती हैं। तो कहीं ना कहीं टीडीपी लैक ऑफ जॉब्स और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जबकि जगन जो है वो महिला और लाभार्थी फैक्टर पर बैंक कर रहे हैं। चलिए अमिताभ जी, मैं आपके पास लौटता हूं और इस फेज 4 की रेस में जो दूसरी टीम है उसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। अगर हम 2019 के ट्रैक को देखें तो उस ट्रैक में फिनिशिंग लाइन से कांग्रेस पीछे रह गई थी। अदिति जी से मेरा सवाल है, अदिति जी सवाल मेरा आपसे यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की भी सीटें इस चौथे चरण के अंदर है, 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है। तो क्या लगता है आपको ये जो कांग्रेस और अखिलेश का गठजोड़ है ये बीजेपी से उसकी पोजीशन छीन पाएगा? देखिए, बीजेपी से पोजीशन छीन पाएगा, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी एक टारगेट है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक हमारे पास प्रमाण आ रहा है वो यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई उस तरह की अनबन नहीं है जो कई जगह पहले देखी गई थी। और हमने देखा कि रोड शोज़ में भी और जगह भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतने ही ज़ोर शोर से निकल रहे हैं कांग्रेस के लिए जितने वो अपने कैंडिडेट्स के लिए निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है उसमें। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बसपा यूपी से लगभग गायब ही हो जाएगी। और जो हम लोगों के सामने जो एविडेंस है वो यही है कि अधिकतर दलित भी इस बार साइकिल को ही वोट दे रहे हैं। चलिए मैं सीधे अमिताभ जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, आप अगर दक्षिण की हम बात करें तो 2 बड़े राज्यों में वहां पर चुनाव हो चुका है और 2 राज्यों में इस चरण में चुनाव हो रहा है और वो है तेलंगाना और आंध्र। आंध्र का खासकर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा मैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर का एक प्रकार से सिक्का इस समय जमा हुआ है, विधानसभा में वो है, लोकसभा में शानदार प्रदर्शन उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। क्या इसको वो मेंटेन कर पा रहे हैं, इस बार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 22 सीटों पर वाईएसआरसीपी जीती थी और 3 सीटों पर टीडीपी जीती थी। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के लीडरशिप में जब भी आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई है उसने भाजपा के अलायंस के साथ ही बनाया है। तो भाजपा कहीं ना कहीं लकी फिगर है टीडीपी के लिए। और इस बार जो लड़ाई है वहां पर मुद्दे बहुत सारे हैं। एक स्टेट कैपिटल का मुद्दा है, लेकिन वाईएसआरसीपी यानी जगन रेड्डी ने भी एक बहुत लॉयल लाभार्थी वोट बैंक वहां पर क्रिएट किया है। महिलाओं को 15,000 रुपए का कैश ट्रांसफर है और बहुत सारी स्कीम्स हैं SC ST OBCs के लिए। तो वाईएसआरसीपी अपना जो कोर वोट बैंक है SC ST OBC और माइनॉरिटीज को कंसोलिडेट कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार जो है वो जोर लगा रही है, क्योंकि उन्होंने जगन रेड्डी की बहन शर्मिला जी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है कुछ वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो जाए वाईएसआरसीपी के। और टीडीपी को उम्मीद है कि कम्मा और कापू जो ये 2 राइवल ग्रुप्स हैं वहां पर और बड़े ग्रुप्स हैं, कम्मा जाति से नायडू आते हैं और काकू जाति से पवन कल्याण आते हैं, जिनके साथ अलायंस है। तो टीडीपी को ये उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी
फैक्टर। 60% MP और 25% MLA बदले हैं YSRCP ने। तो TDP को ये उम्मीद है कि इस बार रायलसीमा, जहां वो पिछली बार काफी पिछड़े थे YSRCP से, इस बार वो अपना प्रदर्शन वहां पर इम्प्रूव कर पाएंगे।